फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी पोर्टल। तो चलिए हम लोग यहाँ पर में देखते हैं संविधान निर्माण का जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है उसका एमसीक्यू देखते हैं। जो जितने भी उस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। हम लोग देखते हैं 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारे महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका किसने की थी? ये किया था किसने? मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था एम एन रॉय ने किया था। निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया था? किसने किया था? ये किया था, किसने किया था? एम एन रॉय ने किया था। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये किसने किया था? स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो बताइए आप लोग। तो ये हो गया 1938 में किया गया ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब क्या किया था? बताइए आप लोग भी। तो ये हो गया कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था? संविधान सभा की गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत के संविधान सभा के गठित करने का अधिकार क्या था? बताइए आप लोगों को भी। तो ये हो गया कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आया था कब आया था? ये आया था 24 मार्च 1946 को आया था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो किस चीज़ के नाम से जानी गई है? तो ये हो गया माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो लॉर्ड बेबल नहीं था।
उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नरों के प्रांतों से होना था? तो कितने का होना था? तो ये हो गया हमारा 292 हो गया। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुई चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने सीटों पर विजयी रही थी? कितने सीटों पर रही थी? ये हो गया 208 सीटों पर। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुई चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आतंकित 296 सीटों में से कितने सीटों पर मुस्लिम लीग विजय रहा? तो कितने सीटों पर विजय रहे? तो ये रहा 73 सीटों पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया था? तो कब इनको अस्थायी सभापति चुना गया था? तो ये चुना गया था इनको दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो कब की गई थी? तो ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। देखिए ये कितनी बार पूछी गई है। एनटीपीसी में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, री एग्जाम लिया गया 2020 में पूछा गया। नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब चुना गया था? तो ये चुना गया था दिसंबर 1946 में चुना गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये दिसंबर 1946 में हुआ था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग भी। तो ये हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये देखिए बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई परीक्षा में पूछा गया था 2018 में, और ये 2090 में यूपीएससी का पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो किस तिथि को किया था? तो ये हो गया कब? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे हो गए एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के
द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो किन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो ये जयप्रकाश नारायण नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया था? तो ये किया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। कौन थे वैधानिक? तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो ये कौन था? तो ये हो गया B.N. रॉय था। उसके बाद इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो ये कौन नहीं थे? तो ये हो गया महात्मा गांधी नहीं थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप कब तैयार किया गया था? तो ये हो गया B.N. रॉय द्वारा। निम्न में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? सोचिए आप लोग भी। यह हो गया मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये हो गया 10 लाख व्यक्ति। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो यह हो गया विलियम वुड नहीं था। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो यह हो गया A.B. ठक्कर। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? मसौदा समिति का गठन किया गया था। तो ये किया गया था 29 अगस्त 1949 को किया गया था। अब भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए आप लोग भी सोचिए। तो ये हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये हो गए हमारे B.N. रॉय। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो वो हो गए जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति का गठन इन्होंने कब किया था? तो ये हो गया 29 अगस्त 1947 को किया।
भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किन के द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये हो गया संविधान सभा के द्वारा किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो कितने अन्य सदस्य थे? तो ये हो गया 6 अन्य सदस्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया था इन्होंने? तो ये किया था 29 अगस्त 1947 को किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो ये हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो ये कौन नहीं था? तो ये हो गया बी एन रॉय नहीं था। भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल कितनी महिला सदस्य थी इसमें? तो हो गई 15। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में किसके अध्यक्ष थे? तो किसके अध्यक्ष थे ये? हो गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किस बैठक में उस उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये हो गया तीसरी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे? तो ये हो गया बेनेगल नरसिम्हा राव। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? तो ये हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के कितने दिनों के बाद इसकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया है? तो कितने दिनों के बाद किया गया है? तो ये हो गए 114 दिन। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो ये हो गया संविधान सभा के द्वारा हो गया था। उसके बाद भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो ये हो गया नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो गया हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया। अब देखते हैं मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो ये कौन थे? तो ये हो गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान को बनाते हुए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये हो गया थे 12 हुए थे। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये हो गया कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत की संवैधानिक सभा की
अंतिम बैठक की सही तिथि बताओ। तो ये हो गया कब, 24 जनवरी 1950 हो गया। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? तो ये हो गया नवंबर 26 नवंबर 1949 को हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था, कब हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो गया जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हो गए सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो गए सरदार पटेल। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो ये हो गया क्या, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। उसके बाद संविधान सभा ने समय लिया था, कितना समय लिया था? संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया था, कितना लिया था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया, कब आया था? तो ये आया था 26 नवंबर 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था, कब किया था? यह किया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया था? यह आया था 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? कब कराए गए थे? तो ये 1952 में करवाए गए थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह हो गया लॉर्ड माउंटबेटन था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 15 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान में शामिल हैं क्या? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची भारतीय संविधान में है क्या? तो ये 400 से अधिक आर्टिकल्स और अनुच्छेद। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? ये हो गया संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। देख सकते हैं आप लोग कितना बार ये इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इसके बाद भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो गया 26 नवंबर। तो हम लोगों ने लेवल 1 का कंप्लीट कर लिया है। अब लेवल 2 में क्या है? संविधान सभा के सदस्य में क्या सही है? तो क्या है यहाँ पे? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। तो इन सब में ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 और 3। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया है। उसके बाद भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या हो गया? संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ।
इस अंतरिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तब इसमें से क्या हो जाएगा? तो ये दोनों हो जाएगा, बी, ए और दोनों सही है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो गया क्या बोलते हैं, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो कौन बने थे? तो ये बने थे अम्मू स्वामीनाथन। 2022 में देखिए पूछा गया है ये क्वेश्चन प्रथम वाली में SSC। ये सारा ही क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर पूछी गई है किसी न किसी एग्जाम में। प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो ये कब किया गया था? तो ये फरवरी 1984 में किया गया था। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया था। तो ये क्या हो गया? पिट्स इंडिया अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट अधिनियम नहीं, ये हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब क्या है? जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो क्या है पहला ऑप्शन? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कार क्षेत्र संबंधित सलाहकार समिति। तो इसका हो जाएगा क्या? कार्यसूची समिति हो जाएगा। तब लोग देखते हैं हम लोग क्या सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर से। तब क्या है? सूची 1 में क्या है? मूल अधिकार और इधर में अध्यक्ष हो गया, ये संविधान सभा की समिति हो गया और इधर अध्यक्ष हो गया। तो दोनों को मिलान करना है। 4 हो गया। तो हो गया मूल अधिकार क्या हो गया? सरदार पटेल के द्वारा हो गया। उसके बाद मूल अधिकार सरदार पटेल का हो गया। और कार्य संचालन किसका हो गया? कार्य संचालन हो गया KM मुंशी के थ्रू हो गया। संघ शक्ति किसका है? तो संघ शक्ति हो गया हमारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद बताए क्या? तो प्रारूप समिति ये हो गया BR अम्बेडकर का हो गया। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो ये कौन थे? N गोपाल स्वामी अयंगर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। तो यही हो जाएगा आंसर। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ये हो गया जवाहरलाल नेहरू। हैं लेवल 3 का क्वेश्चन क्या है? लेवल 3 का तो इसमें क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे हो गया वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो हाँ ये सही है, एक सही है। तो यहाँ पे तो एक सही ही बोला जा रहा है। जैसे ये क्या है देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ये गलत हो गया है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था, ये भी गलत है।
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इनमें से कौन सा गलत कथन है? तो ये हो गया है, हाँ, इनमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो इसमें क्या गलत कथन बोला जा रहा है ना, कौन सा है? तो ये तो हमारा सही हो गया। उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडिया और पारसियों को सभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। तो इसका निर्वाचन सार्वभौम में वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये गलत है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? तो ये कौन से कथन सही हो गया? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, तो ठीक है, ये नहीं है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये नहीं होगा। उसके बाद यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो ये भी नहीं था। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, हाँ, तो ये हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, हमारा आंसर होगा क्या? ए। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? कौन से कथन सत्य है? तो ये हो गया कौन सा? तो वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ये हो गया पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उसके बाद उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो ये हमारा 1, 2 तीनों ही सही हो जाएगा। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्येक रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है, नहीं करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। सूची X और सूची Y में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो हो जाएगा आंसर इसका बी हो जाएगा, मैंने बता दिया। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अब कथन 1 क्या है? तो नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद कथन 2 कहता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रारूप समिति की नियुक्ति भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया।
भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। ये आंसर इसका हो जाएगा वैसे ए हो जाएगा। 4, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब इतना ही, जितना भी क्वेश्चन था मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। प्लीज़ फ्रेंड, जितना हो सके देखिए इस वीडियो को, देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।